आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेज़बान खालिद मुंतज़िर आपकी खिदमत में हाजिर। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदों पर जारी पुरतनाव सूरत-ए-हाल और कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और आर पार से गोलीबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू के नौशहरा और मंडेर इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग से 7 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हुए हैं। फौजी तर्जुमान के मुताबिक अरनिया सेक्टर इलाके में एक 19 साल लड़की हलाक होने की भी खबर है। बताया जाता है कि ये लड़की मार्टर शेल की जद में आकर जख्मी हुई है। अगरचे से फौरी तौर पे अस्पताल भी पहुंचा गया मगर वो जिस्म से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ बैठी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने कलाला इलाके में आज सुबह 5 बजे के करीब ज़बरदस्त मार्टर शेलिंग की जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा फायरिंग से मकानों की छतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक मंडेर इलाके में आज पहली बार पाकिस्तान की जानिब से दागे गए गोले शहरी आबादी वाले इलाकों में जा गिरे हैं। पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरिंग और मार्टर शेलिंग से अभी तक 13 अफराद जख्मी हुए हैं और इसके अलावा 7 अफराद भी हलाक हो गए हैं। सर इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इस समय लगातार फायरिंग चल रही है सर। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? सर 4 लोग इंजर्ड हो गए हमारे गांव के और आगे पता नहीं कितने हुए हैं। ये तो अभी हम सिर्फ छुपे हुए हैं तो पता नहीं चला कि कितने और हैं सर। इसमें बहुत डरे हुए हालात हैं सर हमारे। कौन कौन से एरिया में फायरिंग हो रही है? सर पूरा नियर सेक्टर जितने बॉर्डर एरिया सभी बॉर्डर एरिया में हो रही है सर। इस समय हालात खराब हैं, बहुत खराब है सर हालात। जहाँ पे सुबह की फायरिंग हो रही है हम लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, बाहर भी निकल लोगों के काफ़ी हालात ख़राब हैं। तो क्या अभी फायरिंग चल रही है? रेगुलर चल रही है, सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक तकरीबन 9:30 हो गए हैं। अभी तक कंटिन्यू आप साफ साफ आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। चेक कर सकते हैं। लोगों को एवैक्यूएट किया गया कुछ ऐसा? सरकार की तरफ से कोई नहीं किया गया कि कहीं पे शिफ्ट करना है कि कहीं पे नहीं करना। तो लोग अपने रिस्क पे ही जहाँ पे रह रहे हैं, अपनी जान पे खतरा मोल लेके यहाँ पे रह रहे हैं। जम्मू के मंडेर सेक्टर में सरहदी आबादी के लिए सरकार की जानिब से किए गए इंतजाम की हकीकत उस वक्त अय्या हुई जब इलाके में फायरिंग से हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भेजी गई एम्बुलेंस का तेल रास्ते में ही खत्म हो गया और फायरिंग से हुए जख्मी अफराद घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इधर राजौरी के जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दिया है। रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सरहद पर जारी कशीदगी और गोलाबारी से हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि सरहदों पर कशीदगी के बाइस मासूम जानों का ज़िया होने का सिलसिला जारी है। महबूबा मुफ्ती ने दोनों मुल्कों से मुज़ाकरती अमल को दोबारा शुरू करने की बात करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की गोलाबारी से मासूम जानों के ज़िया के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वज़ीर आला ने जम्मू के सरहदी इलाके में आज हलाकतों पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि कशीदगी को कम करने और आपसी मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकराती अमल को शुरू करना लाज़मी मलज़ूम है। वादी में मुसलसल 3 महीनों और 26 दिनों से जिंदगी हड़ताल के बाइस कैदोबंद में ही है और जिंदगी की सारी सरगर्मियां मुतासिर है। वादी में गुज़श्ता 116 दिनों से जहां रेल सर्विस मुअत्तल है वहीं मोबाइल इंटरनेट सर्विस के साथ साथ तमाम कारोबारी और तदरीसी सरगर्मियां भी मुतासिर है। वादी में 116 दिनों से मुसाफिर बरदार गाड़ियां कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रही है और वादी के शहर देहात में यकसां सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है और हड़ताल के बायस जिंदगी मफलूज ही है। श्रीनगर में आज भी 116वें दिन भी हुर्रियत की हड़ताली काल का असर नुमाया देखा गया और दुकानों के साथ साथ तालीमी और बाकी दीगर तजारती इदारे भी तालाबंद ही नजर आए। श्रीनगर के सिवालाइन्स इलाके में आज भी निजी गाड़ियों की खासी तादाद नजर आई और श्रीनगर के सिवालाइन्स इलाके में आज भी रेडी और छापड़ी फरोशों की खासी तादाद अपना काम काज करती नजर आई और इन रेडी और छापड़ी फरोशों से आज भी लोग गर्म मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी करते नजर आए। श्रीनगर के डाउन टाउन इलाके में हुर्रियत की हड़ताली काल के बाइस अगरचे दुकानें बंदी थी मगर यहाँ भी सड़कों पर निजी गाड़ियों की खासी तादाद रफ्तार बढ़ती नजर आई। श्रीनगर के अलावा बाकी अजला में भी हर गुजरते दिन के साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। कुलगाम के काजीगुंड इलाके में भी आज हड़ताल रही और मेन टाउन काजीगुंड में सभी तिजारती और तालीमी सरगर्मियां मौजूद रही। खबरों के मुताबिक काजीगुंड में नामालूम अफराद ने मुकामी दुकानदारों को धमकाने के खातिर दौरान शब दुकानों पर मिट्टी का तेल छिड़का था। बताया जाता है कि काजीगुंड इलाके में चंद दुकानदार अपनी दुकानें हड़ताल के बावजूद भी खुली रखते थे।
पुलवामा में मुसलसल 116वें दिन भी हड़ताल के बाइस मामूल की ज़िंदगी मुतासिर ही रही और मामूल की ज़िंदगी पटरी पर न लौट सकी और सभी तजारती और तदरीसी सरगर्मियाँ मुतासिर रही। इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निमटने के लिए फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई थी। पुलवामा में सड़कों पर बाकी अजला के मुकाबले में कम ही निजी गाड़ियाँ दौड़ती नजर आई। पुलवामा के रुहुमा इलाके में आज मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने फौजेस पर रिहायशी मकानों के तोड़फोड़ के अलावा इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने फोर्सेस पर रिहायशी मकानों की तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगाते हुए फोर्सेस पर बिला जवाज़ रिहायशी मकानों के शीशे और इलाके में मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगाया। इस सिलसिले में मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल लोग अपने हक से मनसूब नारे लगा रहे थे और एहतजाजी लोगों ने फोर्सेस की ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। सोपोर के जामिया कदीम इलाके में आज बाद नमाज ज़ोहर ख़वातीन का एक एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें ख़वातीन की खासी तादाद ने शिरकत की। दुख्तरान मिल्लत के एहतमाम से बरामद हुए इस जुलूस में शामिल ख़वातीन अपने हक से मनसूब नारे लगा रही थी। जुलूस ने अगरचे आखिर में एक इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर ली और इज्तिमा से दुख्तरान मिल्लत की कारकुन महमूद अजी ने खिताब किया और अपने खिताब में ख़वातीन को जद्दोजहद जारी रखने की अपील की। ये इज्तिमा आखिर में पुरअमन तौर पर ही इख्तिताम को पहुँचा। पलाहलन पटन में भी ख़वातीन का एक एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें पलाहलन और मुल्लिका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। एहतजाजी जुलूस में शामिल ख़वातीन वादी में जारी पेल्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रही थी। ये एहतजाजी जुलूस पलाहलन के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आखिर में पुरअमन तौर पर ही इख्तिताम को पहुँचा। बारामूला पटन के यादीपोरा नीलपोरा इलाकों में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल कायम हुआ जब वहां गुज़श्ता रात को 11:30 बजे के करीब फौजी नौजवानों ने फायरिंग की, जिसमें से चंद गोलियां दुकानों और दरख्तों को भी लगी। फौजी अफसरान का कहना है कि फौजी जवानों ने इलाके में चंद मुश्तबा अफराद की नकल हरकत को देखने के बाद ही फायरिंग की और ये किसी आम शहरी को निशाना बनाने के खातिर नहीं की गई थी। स्कूली इमारतों को नजर आतिश करने के मामले पर जनूबी कश्मीर के डीआईजी नीतीश कुमार ने कहा है कि जनूबी कश्मीर में स्कूलों को नजर आतिश करने वाले अफराद को बहुत जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। स्कूली इमारतों को नजर आतिश करने वाले अफराद की निशानदेही की गई है और इनमें से कुछ शरपसंद पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ में छुपे हुए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और ये जो एसआईटीज़ हैं इनको टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी कुलगाम में अभी आपको जैसा कि इल्म होगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 12 लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही। उसके पहले भी लोग पकड़े गए हैं। अनंतनाग पुलिस ने अभी कल गिरफ्तारियां कुछ कर ली हैं। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग उसमें मुलविस असल में हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो कोई बेगुनाह है जिसका नाम कहीं ऐसे आ गया है उसको हम नहीं वो चाहते हैं, तो उसमें हमें छानबीन करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, बट उसमें जो भी लोग मुलविस हैं वो उसमें किसी। बांडीपोरा के अजस इलाके में उस वक्त गोलियों की गनगरी से लोग सहम के रह गए जब पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने पर अजस इलाके का मुहासरा किया। आज सुबह 6 बजे के करीब पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पे इलाके का मुहासरा किया और जिसके बाद वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फौज और पुलिस पर गोलियां चलाई और गोलियों का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। खबरों के मुताबिक मिलिटेंट फौजी मुहासरा तोड़कर निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। फौज ने मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है और अजस के अलावा कई एक इलाकों का मुहासरा भी किया गया था। फौज ने मुहासरे में लिए इलाकों की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया था। वादी में नामालूम अफराद की जानिब से आतिशजनी के वाक़यात को अंजाम देने का सिलसिला बराबर जारी है। सोपुर के नवपुरा इलाके में गुज़श्ता रात को नामालूम अफराद ने एक पंचायत घर की इमारत को नजर आतिश किया, जिसके बाइस इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मरकजी सरकार ने रियासती सरकार को स्कूली इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाने और दरस व तदरीस के निज़ाम को बहाल करने को कहा है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला को इक़दाम उठाने को कहा है। खबरों के मुताबिक वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती को बताया कि वादी में बंद पड़े स्कूलों में दरस व तदरीस के निज़ाम को बहाल करने के अलावा स्कूली इमारतों की हिफाजत को भी यकीनी बनाने के खातिर रियासती सरकार इक़दाम उठाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता एक महीने के अंदर 28 के करीब स्कूली इमारतों को नजर आतिश किया गया है और गुज़श्ता 116 दिनों से वादी में दरस व तदरीस का निज़ाम भी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया है।